भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें लेकर आ रही है। ये चुनाव विकास का है। भाजपा ने किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारा है। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी के आवास पर मीडिया से प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आज देश निरंतर प्रगति कर रहा है। सभी वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बेटियों के लिए भाजपा सरकार सजग एवं सतर्क है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वहाँ पे एक मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ रहे थे तो पुलिस वाले ने उनको लात से मारी। तो क्या विपक्ष का या लोगों का कहना है कि समाज में अब इतना नफरत फैला दिया गया है कि मुसलमानों को अगर सड़क पर भी लोग देख रहे हैं तो लात से मार रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कुछ है और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हुआ है तो निश्चित तौर से जो उचित कार्रवाई होगी कार्रवाई होगी। विपक्ष इसी को तो मुद्दा बता रहा है कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा उनको बनाने के लिए चाहिए। सर, राहुल गांधी ने जो 5 वादे किए हैं, 30 लाख नौकरी देंगे, एमएसपी कानून लाएंगे और हर बेरोजगार जो डिग्री धारक है उनको इंटर्नशिप भी कराएंगे, तो इन 5 वादों को लेकर किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस आज से नहीं, आजादी के बाद से और 65 साल तक लगभग उन्हीं की सरकार रही और तमाम वादे किए थे। और अभी लेटेस्ट में अगर आप देखिए तो अगर आप हिमाचल जाइए, हिमाचल के चुनाव में इन्होंने डीजल पेट्रोल का दाम कम करने की बात कही थी और सरकार बनने के बाद बढ़ा दी थी। तो ऐसे वादों का जब तक उसका क्रियान्वित ना हो उसका कोई जनता विश्वास करने वाली नहीं। लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो इस चुनाव में काफी बड़ा होते जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगार इंडिया में है। अगर आप बेरोजगारी का सेंसेक्स देखेंगे ना और गरीबी रेखा का सेंसेक्स देखेंगे, जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि इस देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलेंगे। और जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, अगर आप देखेंगे, अगर डाटा उठाकर देखेंगे तो जो भारत सरकार ने तमाम योजना चला करके, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको दे पाना संभव नहीं है, लेकिन नौकरी का, रोजगार का अवसर दे पाना सरकार के पास संभव है। और हमारी सरकार ने लगातार, चाहे वो मुद्रा बैंक हो, चाहे स्वनिधि हो, चाहे हर प्रकार से स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्किल करके लोगों को और उनको फिर लोन के माध्यम से दे करके स्वरोजगार देने का एक भारी मात्रा में, करोड़ों की संख्या में भारत सरकार ने काम किया। आप कह रहे हैं कि जो है गरीब कम हुए हैं, लेकिन 80 ये हम नहीं कर रहे हैं, ये नीति आयोग का रिपोर्ट कर रहा। नहीं, उसको कोट आपने कर आपको तो हाँ, एकदम करेंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट है तो मैं कोट करूंगा कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है? आप ये सोचो, गरीब के गरीबी रेखा से बाहर आने में एक राशन देना भी विषय है। गरीब की चिंता क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, यही ना है परिभाषा। और अगर गरीब के ऊपर से एक बोझ ये हट गया कि हमको कम से कम भोजन की चिंता नहीं करनी है, तो उसकी चिंता तो कम हुई ना। आप उसको इस अर्थ में मत निकालिए कि उनको हम इस वजह से दे रहे हैं, क्योंकि अगर गरीब का एक चीज गरीब के ऊपर से हमने 5 लाख का दवा का कार्ड दे दिया, तो अगर दवा में उसका साल में अगर 10, 20, 25, 30 हजार रुपए भी खर्चा होता था तो गरीब का बोझ ही तो कम हुआ। तो ये कहना कि 80 हजार को हम राशन दे रहे हैं इसलिए गरीबी रेखा से बाहर लोग नहीं आए, गरीबी रेखा का अलग मानक होता है। हम तो गरीबों को सहयोग कर रहे हैं, जैसे किसानों को हम किसान सम्मान निधि देकर के 6,000 रुपए सहयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से गरीबों का दवा हम मुफ्त कर रहे हैं, गरीबों को हम खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि इससे कहीं ना कहीं गरीब के ऊपर बोझ कम हो। आपने कहा कि बेरोजगारी का सेंसस काफी अच्छा हुआ है आपकी सरकार में। आप ही की सरकार का एक रिपोर्ट है कि 22 करोड़ युवाओं ने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए आवेदन किया और सिर्फ 7 लाख हम नौकरी दे पाए 10 साल में। अभी आप देखो, 10 साल की बात कौन कहे, जो प्रधानमंत्री जी ने तय किया था कि 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देना है। और हम लोग उस सारे कार्यक्रमों में पूरे देश में गए थे और 1 साल के भीतर लगभग 10 लाख नौकरी हम लोग अभी 1 साल के भीतर दी। हम 10 लाख के सेंसर की बात नहीं करते। सेवा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।